अमित कुमार। आज के हम इस वीडियो क्लास में क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट 6 और यूनिट 6 में चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम बिल्कुल जो हमारा टॉपिक है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी विधि, इस टॉपिक में हमारा, तो इसमें हम बहुत सारे निष्कर्षण देखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कॉपर या तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जस्ता या जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मरकरी का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो इसमें देखेंगे निष्कर्षण, और ये लगभग 5 या 6 निष्कर्षण आपको हम बताएंगे, और उससे आपको एग्जाम में एक 5 मार्क्स का देता है। कुछ हम VVI क्वेश्चन छाड़ देंगे जो कि आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि जस्ता या जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें तथा इसके निष्कर्षण को बताएं। मतलब इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे हम लोग जस्ता प्राप्त करते हैं, जिंक प्राप्त करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन देगा। बहुत बार क्वेश्चन दे देता है कि जस्ता या जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें या 2 प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, तो बस 2 का नाम लिखना है। तो कहता है जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन तथा जिंकाइट। जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन तथा जिंकाइट होता है। अगर आपका क्वेश्चन यहां तक देते लिखे तो आपका हो गया। अब कहता है तथा इसके निष्कर्षण को बताएं। तो हम सबसे पहले निष्कर्षण किससे कर रहे हैं? जिंक ब्लेंड से निष्कर्षण। अगर क्वेश्चन देते कि जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड अयस्क के द्वारा कैसे किया जाता है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे कि जस्ता का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप किसी से भी दे सकते हैं। तो हम अभी बता रहे हैं जिंक ब्लेंड से निष्कर्षण। कहता है कि चरण 1, सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड अयस्क को पीस कर महीन चूर्ण बना लिया जाता है। इसके बाद फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सानन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम जो जिंक ब्लेंड अयस्क होता है, यानी ZnS होता है, इसका फॉर्मूला ZnS होता है। तो सबसे पहले इसको पीस कर महीन चूर्ण बना लिया जाता है, यानी इसको जितना हम चूर सकते हैं चूर्ण बनाकर इसके बाद इसे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। यानी सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सांद्रण का मतलब होता है कि उसमें जो अशुद्धियां रहती है उसको हटाने की क्रिया को ही सांद्रण कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को हटाने की क्रिया को ही सांद्रण, यानी अयस्क का सबसे पहले सांद्रण किया जाता है। तो सांद्रण किसको किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जा रहा है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें ZnS इसका सूत्र होता है, इसमें सल्फाइड एस है, और सल्फाइड एस का सांद्रण जो है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इसीलिए तो सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड अयस्क को महीन चूर्ण बना लिया जाता है, उसे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। ये पहला चरण। दूसरा चरण में कहता है कि सांद्रित अयस्क जब फेन उत्प्लावन विधि द्वारा प्राप्त होता है, सांद्रण किया जाता है, तो सांद्रित अयस्क को जारण की क्रिया कराने पर, जारण का मतलब क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में क्रिया कराने की, गर्म करने की क्रिया को जारण कहा जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को जारण कहा जाता है। लेकिन जारण में क्या होता है? सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन ऑक्साइड अयस्क में होता है। तो वही कहता है सांद्रित अयस्क को जारण की क्रिया कराने पर इसका परिवर्तन किसमें होता है? ऑक्साइड अयस्क में हो जाता है। अब देखिए सांद्रित अयस्क में हमारा क्या होगा? यहां तो ZnS होगा, जिंक सल्फाइड होगा, ये जिंक, ये सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो गया। जारण की क्रिया कराना, जारण में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यदि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यहां हम लिख सकते हैं जारण भी,
अब इसका परिवर्तन किस में होता है? ऑक्साइड। ऐसे भी हम जानते हैं कि सल्फाइड एसिड का परिवर्तन ऑक्साइड एसिड में होता है। होता क्या है? JDNO और प्लस SO2 प्राप्त होता है। JDNO और यहां बच गया S, यहां बच गया O, तो SO2 प्राप्त होता है। यानी यहां पर बन गया जिंक ऑक्साइड जारन की क्रिया कराने पर। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो JDN 2 है, यहां भी 2, 1 है, सॉरी JDN 1, यहां भी JDN 1 यानी जिंक 1, S1, लेकिन O यहां 2, 1 3 है, यहां कितना 2। तो पहले सम को हम विषम बनाते हैं, यदि विषम को सम बनाते हैं तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दे देते हैं। तो 2 2 4, तो यहाँ 2 दे देते हैं। तो 2 2 नहीं 4, तो जब 2 हम दिए तो जिंक कितना हो गया? 2 गो। तो फिर इसके आगे 2 देना होगा। अब 2 यहाँ होगा तो यस कितना हो गया? 2। तो फिर यहाँ 2 देना होगा, तो 2 2 नहीं 4, अब वो हो गया, और 4 2 हो, इसलिए 2 हटा के 3। अब ये हमारा संतुलित हो गया। अब चरण 3 में कहता है, स्टेप 3 में, कि अब प्राप्त JDNO को, देखिए यहां से JDNO प्राप्त हुआ। JDNO को कोयले के चूर्ण, यानी कोयले के चूर्ण को बोलते हैं कार्बन। यही होता है, कोयले के चूर्ण का मतलब होता है कार्बन के साथ गर्म करने पर, ये गर्म का हो गया, गर्म करने पर जिंक या जस्ता प्राप्त। यानी यहां से JDN निकल जाता है और प्लस C और O, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये CO का मतलब हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये जिंक हो गया, ये हो गया आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग जस्ता या जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड एस के द्वारा करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कैलेमाइन एस के द्वारा जस्ता का निष्कर्षण, कैलेमाइन एस के द्वारा जस्ता का निष्कर्षण। तो कैलेमाइन एस का जो सूत्र होता है वो JDNCO3 होता है। तो इसके द्वारा हम जस्ता का निष्कर्षण कैसे करते हैं? अगर आपको एग्जाम में दे कि जिंक ब्लेंड के द्वारा जस्ता का निष्कर्षण या जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप पिछले स्टेप दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे कैलेमाइन एस के द्वारा तो ऐसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि जस्ता है जिंक का प्रमुख है इसका नाम लिखे, तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कहता है सर चरण 1 में कि सर्वप्रथम कैलेमाइन एस को निष्कर्षण में निष्कापन की क्रिया कराई जाती है। सर्वप्रथम कैलेमाइन एस को निष्कर्षण में निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, जिससे इसका परिवर्तन ऑक्साइड एस में हो जाता है। देखिए इसमें निस्तापन की क्रिया क्यों कराई जाती है? निस्तापन की क्रिया इसलिए कराई जाती है क्योंकि ये कार्बोनेट एस है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है JDNCO3, ये जिंक कार्बोनेट होता है। तो JDNCO3, तो कार्बोनेट एस का परिवर्तन अगर ऑक्साइड एस में होता है तो कहलाता है निस्तापन की क्रिया, और सल्फाइड से परिवर्तन ऑक्साइड में होता है तो कहलाता है जारन। इसीलिए इसमें कहता है सर्वप्रथम कैलेमाइन एस को निष्कर्षण में निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, जिससे इसका परिवर्तन ऑक्साइड एस में हो जाता है। तो निस्तापन को में क्या होता है कि वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने, सांद्रित एस को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ठीक है। तो JDNCO3, अब देखिए गर्म करने तो JDNO निकल गया, यहां बच गया क्या? CO2। तो ये हमारा क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड, यानी इसका ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब चरण 2 में कहता है अब इस प्राप्त ऑक्साइड एस को, ये जो JDNO प्राप्त हुआ, अब इस प्राप्त ऑक्साइड एस को कार्बन के साथ मिलाकर 2:1 के अनुपात में गर्म करते हैं। यानी यहां जो कार्बन के साथ मिलाकर किस अनुपात में गर्म करते हैं? 2:1 के अनुपात में गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिंक की प्राप्ति होती है। देखिएगा कहता है अब इस प्राप्त ऑक्साइड एस को कार्बन के साथ मिलाकर 2:1 के अनुपात में गर्म करते हैं। यहां ध्यान रखना है जी, कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस अनुपात में गर्म करते हैं, तो 2:1 के गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिंक की प्राप्ति होती है।
देखिए जेडियन निकल गया, यहां से सी और ओ निकल गया, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये हो गया जिंक या जस्ता, ये आपका हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड। सबसे विषैली गैस कौन होती है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये सबसे विषैली गैस होती है। फिर देखिए कहता है जिंक का उपयोग, जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में, फ्रैंकलैंड बनाने में, या फ्रैंकलैंड बनाने की जगह आप यहां लिख सकते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में, क्योंकि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है, या एल्केन की प्राप्ति होती है, सीधे बोल सकते हैं। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो एल्केन की प्राप्ति होती है। एल्काइल हैलाइड का मतलब ही होता है हेलो एल्केन। तो वही कहता है, तो उसमें क्या है कि जब एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो उसमें जिंक धातु आ गया तो जाके एल्केन की प्राप्ति होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसमें लिखा गया कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में। फिर है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? जस्ता या जिंक का। तो इस तरह से जस्ता या जिंक का निष्कर्षण आपका कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार एस से कैसे किया जाता है? या क्वेश्चन दे सकता है कि मरकरी के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो मरकरी का जो प्रमुख अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, जिसका सूत्र होता है HGS। और यह ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार क्वेश्चन दिया है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का। यह सिनेबार अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से कैसे किया जाता है? यह भी हमारा जस्ता जैसा ही है, जिंक जैसा ही है। तो कहता है मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार गैस से निम्न तरीके से किया जाता है, यह निम्न चरणों में संपन्न होता है। पहला कहता है सांद्रण, यानी निष्कर्षण करने से पहले किसी का भी सांद्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां को हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए सांद्रण करते हैं। तो सर्वप्रथम इस अयस्क को, यानी जो सिनेबार अयस्क होता है सिनेबार अयस्क होता है यानी HGS होता है, उसको हम सबसे पहले महीन चूर्ण कर लेते हैं। महीन चूर्ण बना लिया जाता है, उसके बाद उसे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें S है यानी सल्फाइड है, तो सल्फाइड अयस्क है, इस कारण से इसमें फेन उत्प्लावन विधि प्रक्रम का उपयोग होगा। इसलिए सर्वप्रथम अयस्क को महीन चूर्ण कर दिया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। ये सबसे पहले करते हैं। चरण दूसरे में करते हैं कि अब इस सांद्रित अयस्क को, जो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित हुआ, इस सांद्रित अयस्क को जारन की क्रिया कराई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन ऑक्साइड अयस्क में होता है, तो कौन क्रिया कहलाती है? जारन। तो सांद्रित अयस्क को जारन की क्रिया कराई जाती है, जिसके बाद सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन किसमें होता है? ऑक्साइड अयस्क। तो चलिए हम लेते हैं HGS को वायु के उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, तब क्रिया क्या कहलाती है? जारन। सेम इसमें होगा HGO और प्लस SO2 संतुलित करने के लिए यहां पर 2 का उपयोग होता है, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 और यहां 2, सब में एक ही तरह से होते हैं। देख लीजिए 2HG 2HG 2S 2S 3 दूनी 6 और 2 वो यहां और 3 दूनी 6 हो गए। तो ये हमारा हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब कहता है तीसरे, अब इस प्रकार प्राप्त मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो HGO प्राप्त हुआ चारकोल के साथ गर्म किया जाता है। चारकोल बोलिए या कोयला के चूर्ण बोलिए, उसका मतलब ही होता है कार्बन, यानी कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो जिसके फलस्वरूप मरकरी की प्राप्ति होती है, यानी Hg की प्राप्ति होती है प्लस में CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारा मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क द्वारा हो जाता है।
अब हम लोग मरकरी का उपयोग देखते हैं। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में होता है, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। बैरोमीटर में, मरकरी वेपर लैंप बनाने में, कास्टिक सोडा के निर्माण में और सिंदूर बनाने में। दे सकता है कि इनमें से कौन इसका उपयोग मरकरी के निर्माण में होता है या अधिक इसमें सिंदूर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। या क्वेश्चन दे सकता है कि मरकरी के 2 उपयोग बताएं, 3 उपयोग बताएं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में।